इन द रामायण बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है ऑफ मय डिमन एंड हर वाइफ, हिज वाइफ सॉरी। तो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आती है जिसको मैं सोचा था आपके साथ शेयर करूंगा। सिंस ना ऑल ऑफ दिस, एक्चुअल में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो इन लाइन आती हैं लगातार। व्हेन द वानर सेना इज आउट ऑन इट्स एक्सपीडिशन टू फाइंड मदर सीता, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि उसको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यू क्लासेस। एंड आपने नहीं सुना होगा पर उसके पीछे बहुत डेप्थ है और बहुत सारे स्टोरीज हैं जो इंटरलिंक होकर मिलती हैं। तो वैसे करके भी हमको पता लगेगा कि हमारा जो स्क्रिप्चर्स है ना, दे आर नॉट लीनियर, ऐसे ऐसे करके फ्लो नहीं कर रहा जैसे हमारी हिस्ट्री फ्लो करती है। पहले एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बाद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, फिर आगे जा करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ जाती है। वैसे करके नहीं है, इट इज ऑल इंटरलिंक टुगेदर। वो कैसे है हम इसको में भी डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस ऑफर आवर प्रेयर्स अनटू लॉर्ड श्री रामचंद्र, देन वी विल स्टार्ट। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं व्रज राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों सागर नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। And because we'll be talking about Hanumanji, so let us offer prayers unto Lord Hanuman also. मनोजनं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देहं धनुजगणकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातात्मजं तं नमामि। हरे कृष्णा। तो हम सब ने कहानी सुनी है कि कैसे सुग्रीव हेल्प करते हैं, डिसाइड्स टू हेल्प लॉर्ड राम टू फाइंड मदर सीता। और उससे पहले उनके बीच में ट्रूस होता है, तो ट्रूस के समय पे सुग्रीव ना एक्चुअल में सीधा सीधा नहीं मान जाता कि भगवान राम की हेल्प लेंगे। वाई? बिकॉज लॉर्ड राम वॉज इन दिस वेशभूषा ऑफ अ सिविलियन, एक सिंपल साधु के, सिविलियन नहीं साधु के वेश में थे वो जटाएं धारण कर रखी है उन्होंने सर के ऊपर और भगवा वस्त्र धारण कर रखा है, वैसे करके बहुत सिंपली चल रहे थे। तो सुग्रीव को ऑल दो बताते हैं, जामवन बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि ये स्वयं भगवान है, बट सुग्रीव वॉज अ टफ नट, उसको टाइम लगा समझने में। तो ही सेड कि हाँ ठीक है भगवान होंगे, बट लेट मी टेक टेस्ट, लेट मी टेक टेस्ट, मैं टेस्ट लूंगा आपका और टेस्ट लेकर के करूंगा। तो सुग्रीव ने दो टेस्ट लेते हैं। पहला टेस्ट क्या लेते हैं कि ये कंकाल पड़ा होता है एक ना, बहुत बड़ा। और दिस इज वाज कंकाल मतलब स्केलेटन, मतलब एक पाइल ऑफ बोन्स पड़ा होता है। तो बोलते हैं कि ये पाइल ऑफ बोन्स पड़ा है, ये आप इसको लात मारिए, मैं देखना चाहता हूँ आप इसको कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। तो पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताते हैं कि ये जो स्केलेटन है, द स्केलेटन इज ऑफ दुंदुभी। दुंदुभी नाम से एक डीमन था। अब जो मैं आपको नाम बताने वाला हूँ ना इन द कोर्स ऑफ द क्लासेस, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा ये सब नाम कैसे कनेक्टेड है। एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस, तो आपको समझ आएगा कौन सी चीज कहाँ पे कैसे कनेक्ट हो रही है। तो ध्यान रखिएगा हर एक चीज का जो बता रहा हूँ। तो दुंदुभी नाम से एक राक्षस होता है, और ये जो राक्षस था, ये राक्षस ने मतलब एक्चुअल में
एक तरह से परेशान कर रखा था। ही वॉज सो पावरफुल, he was so powerful that he had troubled all the sages, and उसकी वजह से क्या हो रहा था कि everyone was happy, not everyone was frustrated and they were asking for shelter, क्या करें क्या ना करें। तो दे अप्रोच वाली। वाली उस समय पे राजा भी था वहां का, एंड ही वाज वेरी पावरफुल। तो दुंदुभी को बोला जाता है कि दुंदुभी वाज एक्चुअली फाइंडिंग कि कौन व्यक्ति है जो मेरी बराबरी कर सकता है, कौन है जो टक्कर दे सकता है मेरे को फाइट करने में। तो दुंदुभी जाके सब लोग को हरा देता है। देन समवन टेल्स हिम कि गो एंड फाइट विद वाली, वाली इज पावरफुल, ही विल बी ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो दुंदुभी जाता है वाली से फाइट करने, वाली को ललकारता है वो फाइट के लिए, और उनकी बहुत स्ट्रांग, बहुत खतरनाक फाइट होती है। और जब फाइट हो जाती है तो फाइट होने के बाद में वाली मैनेजेस टू किल हिम। तो वाली क्या करता है, उसको उठाता है, ही वाज इन द फॉर्म ऑफ अ बफेलो। उसको उठाता है और उठा के उसको बहुत जोर से पटकता है, हवा में उछाल उछाल के ऐसे पटकता है। तो व्हेन हिज हेड फॉल्स ऑन द ग्राउंड ना, तो सम मास, थोड़ा सा जो मास है वो आकर के गिरता है एक ऋषि के सर के ऊपर। एंड एज सून एज इट फॉल्स ऑन दैट ऋषि, वो ऋषि जो तपस्या कर रहे होते हैं उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो उनका ध्यान भंग हो गया तो ही utters a curse. You know about that? You know the story? The sage utters this curse. नहीं पता? बावनी knows. बावनी के अलावा किसी को पता है कि नहीं? अरमान को ही पता? क्या है अरमान, बताओ। प्रभु जी, मैंने तो रामायण में देखा था इसके बारे में। अच्छा, हाँ तो बताइए क्या है। मतलब ज्यादा तो याद नहीं है, पर मतलब जो धुंधवी नाम का जो राक्षस था वो किसी को ढूंढ रहा था अपने बराबर में, तो बाली फिर उससे लड़ता है, फिर हम्म। यही है। अच्छा, यही है। फिर बाद फिर बाद में जो आपने अभी बताया कि उसका धुंधवी का एक पीस ऑफ मीट उस मतलब एक स्टेज के पास चला जाता है, और वो बाली को श्राप देते हैं कि वो एक जगह होती है उसके पार नहीं जा सकता। हाँ, तो बस बिकॉज दैट सेज कर्स वॉज दिया। मेडिटेटिंग ऑन द ऋष्यमुख माउंटेन्स। तो इसीलिए वो वाली को श्राप देते हैं कि अगर आपने एक, अगर वाली ने, जब वो बोलते हैं कि जिसने भी ये हरकत करी है जिसकी वजह से ये हुआ है, अगर वो एक कदम भी रखता है ना इस ऋषिमुख माउंटेन्स के ऊपर, तो उसका सर तुरंत फट जाएगा। नाउ हाउ इज दिस स्टोरी रेलेवेंट, या हाउ इज दिस कर्स रेलेवेंट आगे जाकर के इन द रामायण, कैसे ये लोग, ये कनेक्ट होता है। ओके, वृंदा हैज रेज्ड हर हैंड। जब उन्होंने सुग्रीव को निकाल दिया था किंगडम से, तो वाली से बचने के लिए दैट वाज द ओनली प्लेस वाली जहाँ नहीं जा सकते थे, तो सुग्रीव हम्म। वहां जाके ही हिट हिमसेल्फ। हाँ, तो वहां जाकर के सुग्रीव रहते थे। बट उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका निकाल लिया था वाली ने सुग्रीव को परेशान करने का। तो वाली क्या करता था ना, वाली अपना जो गायत्री करता था ना, वो गायत्री 4 ओशंस में जाकर करता था। तो वाइल ट्रैवलिंग ओवर ऑल द 4 ओशंस 3 टाइम्स अ डे गायत्री करना होता है ब्राह्मणस को। तो वाली क्या करता था, जब भी एक ओशन से दूसरे ओशन पे जाता था ना, तो ही यूज टू किक सुग्रीव ऑन द हेड, क्योंकि थे तो पहाड़ के ऊपर ही। अब पहाड़ के ऊपर तो आप कहीं पर भी हैं, आप ऊपर ही होगे ना पहाड़ के ऊपर, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर प्लेस यू आर देयर, आप आसानी से विजिबल हो। तो जब भी जाता था वाली ऊपर से, तो वाली ऊपर से जा करके बहुत जोर से किक मारता था सुग्रीव के सर के ऊपर, और देयर वाज नो वे टू एस्केप। वो जितना भी भाग जाए, वाली इज फ्लाइंग ऑलमोस्ट लाइक फ्लाइंग, तो हमेशा वाली मैनेज टू किक सुग्रीव, और सुग्रीव को बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता था, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन। अब इस कहानी को मैं आपको बाद में बताऊंगा, हाउ हाउ डिड दिस थिंग हैपन, हाउ डिड वाली स्टॉप इवन फ्लाइंग ओवर ऋषिमुख माउंटेन्स। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, वाली ने दुंदुभी को मार दिया, और दुंदुभी वो इतना शक्तिशाली था, इसको कोई नहीं हरा पा रहा था। यू रिमेम्बर दिस, इसको मैं आगे लेकर के आऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो उसको मारने के बाद जब वो मर वर गया, तो उसका सारा फ्लैश वेश को सारे वल्चर वो लोग मिलके खा गए, उसका फ्लैश तो खत्म हो गया, उसका बोन्स पड़ा था। सो देन
while taking the test of Lord Ram, Sugriv tells him कि देखो ये दुंदुभी है, ये सबसे शक्तिशाली राक्षस था, इतना शक्तिशाली था कि सब लोग इससे डरते थे, और मेरा भाई जो था वाली, उसने उसको हरा दिया था, उसने उसको उठा के बहुत दूर फेंका था। तो अगर अगर आप इसका जो कंकाल है ना, उसको अगर आपने मूव भी कर दिया ना अपने पैर से, तो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव द पावर टू किल वाली। उसने टेस्ट रखा था। दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट दैट हैपेंड। भगवान जाते हैं, भगवान जाकर उसको लात मारते हैं, ऐसे उसको लात मारते हैं, इतना दूर जाते हैं कि डिसअपियर्स फ्रॉम द विजन। सो देन सुग्रीव इज सेटिस्फाइड कि हाँ हाँ, ये इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप सोचिए, आपके सामने अगर किसी ने किक मारा, फुटबॉल को किक मारते थोड़े समय बाद दिख जाता है हमको, इतना बड़ा पाइल ऑफ बोन को किक मारा और वो डिसअपियर हो जाए, तो आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा, स्पेशली व्हेन यू आर इन डेंजर, ऐसे समय पर। देन द नेक्स्ट टेस्ट होता है, जो नेक्स्ट टेस्ट है, इट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, जहाँ पे देयर वर 7 ट्रीज, 7 साल ट्रीज होते हैं। तो वो जो साल के वृक्ष बहुत ही बड़े होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर आपको एसएसटी याद है, एसएसटी के अंदर हम पढ़ते हैं ना, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, डेसिडुअस, कोनिफेरस, तो उसके अंदर एवरग्रीन ट्रीज के अंदर पढ़ते हैं साल, टीक, शीशम, मैरीगोल्ड, ये सब हम ट्रीज पढ़ते हैं एवरग्रीन के अंदर। तो साल ट्रीज, दे आर वेरी डेंस एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका जो लकड़ी होता है ना, साल का, टीक का, शीशम का, दिस इट इज वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो, बहुत ड्यूरेबल होता है वो। तो वो साल ट्रीज खड़े थे, एंड देन ही सेज कि ये जो साल ट्रीज हैं, ये साल ट्रीज को आप इसके अंदर छेद करके दिखा दीजिए एक तीर से। इफ यू कैन पियर्स इवन 1 साल ट्री, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपकी बाणों के अंदर भी उतनी शक्ति है। तो भगवान क्या करते हैं, ही डज एन इवन इंटरेस्टिंग थिंग। वो क्या करते हैं, वो साल ट्रीज ना ऐसे होते हैं सर्कल के अंदर, और सर्कल के अंदर जाकर के क्या करते हैं, भगवान राम एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे सर्कल होता है, वहां पे जाके एक जगह पे पैर रखते हैं। जैसे वो एक जगह पे पैर रखते हैं, सातों के सातों ट्रीज एक सीधी लाइन के अंदर आ जाते हैं। ऑल द 7 ट्रीज जो एक सर्कल के अंदर थे, वो सारे एक सीधी लाइन के अंदर आ गए। एंड देन लॉर्ड राम शूट्स एन एरो, जो एक एक करके सातों के सातों ट्रीज को पियर्स करके जाता है, घूम के हिमालय से वापस आके उनके तुनीर के अंदर, यानी कि उनका जो कुवर होता है उसके अंदर आ जाता है। तो सुग्रीव इज सेल शॉक्ड कि ये कैसे हुआ, एंड देन हाउ डिड ऑल दिस ट्रीज कम टुगेदर। और मैं तो एक को छलनी करने का सोच रहा था, पियर्सिंग 1 ट्री, बट आपने तो सातों को एक साथ कर दिया, हाउ इज इट। सो दैट टाइम लक्ष्मण टेल्स द स्टोरी कि एक्चुअल में ये जो साल ट्री बना है ना, देवर एक्चुअली 7 डेमीगॉड्स, डेमीगॉड के 7 सन्स थे, विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि नेचुरली दे वर स्ट्रॉन्ग, तो वो लोग मस्ती करते थे और परेशान करते थे। सो दे यूज्ड टू ट्रैप पीपल, जैसे करके सांप बन के आते थे, बैठे होते थे सामने और ट्रैप करते थे, डरा देते थे लोगों को। तो एक बार वो ऐसे ही प्रैंक प्लान कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वो एक सेज होता है, उसको डराने के लिए दैट ही टेक्स द फॉर्म ऑफ ये सांप बन जाते हैं और उसके ऊपर बैठे होते हैं, ऐसे गोला करके, गोला बना करके उसको घेर लेते हैं सांप, सेज को, कि जैसे ही सेज आएगा उसको हम डरा देंगे एकदम से। तो सेज को रियलाइज होता है ये कि ये जो है डेमीगॉड के सन्स हैं, ये मेरा, दे आर ट्राइंग टू पोक मी, दे आर ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी। तो उनको श्राप दे देते हैं कि यू बिकम ट्रीज। सो देन दे कम टू देयर सेंसेस कि हम अपनी पावर को मिसयूज कर रहे थे, हम गलती कर रहे थे, व्हाट शुड वी डू, वी शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आप हमको क्षमा कर दीजिए, प्लीज टेल अस अ वे आउट ऑफ आवर डिलीवरी। So then he tells कि Lord Ram will come, and Lord Ram will, when he will send his arrow through all of you, that time you will be delivered. तो वैसे करके this whole story happens. तो ये 2 टेस्ट लेने के बाद सुग्रीव और राम जी का मिलन हो जाता है पूरा, एंड देन ही, पहले लॉर्ड राम किल्स वाली, लेटर ऑन सुग्रीव प्रॉमिसेस कि यस आई विल हेल्प यू। उसके बाद 4 महीने बीत जाते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था 4 महीने कैसे बीतते हैं, एंड ऑफ द मॉनसून। उसके बाद लक्ष्मण जी जाते हैं, लक्ष्मण जी जाने के बाद सुग्रीव को वार्निंग देते हैं, इन दैट टाइम द होल वानर सेना इज गैदर्ड। उसके बाद में क्या होता है, पूरा का पूरा वानर सेना, उसका डिवीजन बनाया जाता है, 4 डिविजन्स, एक जाएगा नॉर्थ में, एक जाएगा साउथ में, एक जाएगा ईस्ट में, एक जाएगा वेस्ट में। ये 4 डिवीजन मेनली बनाया जाता है।
उसके बाद 4 सब डिविजन बनाया जाता है, एक जगह नॉर्थ वेस्ट के अंदर, एक साउथ वेस्ट के अंदर, एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एक साउथ ईस्ट के अंदर, सीता माता को ढूंढने के लिए। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि सब डायरेक्शन में क्यों जाते हैं, बिकॉज उनको ये पता था कि रावण लेके गया है, उनको ये भी पता था कि रावण लंका में रहता है और लंका साउथ में है, तो सब डायरेक्शन में क्यों भेजते हैं? इजंट इट अ वेस्ट ऑफ टाइम? व्हाट डू यू थिंक? सब डायरेक्शन में भेजने की क्या जरूरत है? रावण जिसका घर जहां पर है उसके आसपास ही कहीं छुपाएगा ना, विद सेंडिंग इट इन ऑल डायरेक्शंस, और इतने सारे लोग हैं, इट इज वेस्ट ऑफ मैन पावर, वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। नहीं? यस वृंदा? जी आई थिंक कि दे न्यू कि हाउ पावरफुल रावण इज, एंड वो उनको हम्म, ट्रिक करने के लिए कहीं और भी छुपा सकता था सीता माता को, ताकि उनको पता ना चले, बिकॉज लंका ओके वुड बी द ऑब्वियस सर्च, सो दैट्स व्हाई। ओके। अनूप? प्रभु जी, मुझे मतलब मेरे हिसाब से रावण का जो अभी जो प्रेजेंट श्रीलंका है वो कैपिटल था, और रावण का राज्य बहुत बड़ा था शायद। नहीं, हो क्या उनका राज्य भी लंका ही था, बट बात ये भी है, मान लो उसने नॉर्थ में कहीं छुपाया और तुमने जाकर के ढूंढ लिया कि नॉर्थ के अंदर है, तब तक वो कहीं और ले जाए छुपाने के लिए, फिर ये भी तो हो सकता था। सी आई एम ऑल्सो थिंकिंग इट राइट नाउ विद यू पीपल, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो कहीं और ले जाते छुपाने के प्रभु लिए, जी, तो फिर देन व्हाई डिड इट हैपन कि उन्होंने एक ही जगह भेजा और सारा का सारा आर्मी वहां पे लगा दिया वो करने के लिए? एक्सक्यूज मी प्रभु बिकॉज जी। प्रभु, लेट मी स्पीक, आई विल आस्क यू टू स्पीक। या ऑल्सो रावण तो ऐसे ही भगोड़ा था ना, वो तो लेकर ही भागा था। ही वॉज नॉट अ प्रॉपर क्षत्रिय जिसको बोल दिया जाए कि आप अगर आप युद्ध करो तो युद्ध करने आएगा। वो तो एनीवेज पीछे से ही लेके भागा था सीता को, तो ही कुड हैव रन अदर वेज ऑल्सो। यस चैतन्य, बताओ। प्रभु जी, जैसे मैंने रामायण देखी थी, सो उसमें ना जो सीता जी थी ना, उन्हें रावण ने अशोक वाटिका में छुपाया था। बट उनको इन नहीं पता था ना हर ये सब। कैप इन हर उनके राज्य में उन्होंने अपने अशोक वाटिका में उन्हें छुपाया था। हाँ आई नो, हम सबको पता है चौपाटी में छुपाया था। पॉइंट इज कि हाँ, उनको पता नहीं था ना ये चीज। बावनी? यस, यस। प्रभु जी, हमने इसीलिए हर जगह फैलाए थे सारे वानर, क्योंकि अगर रावण को पता चल जाता कि वानरों ने ढूंढ लिया है, तो फिर वो कुछ आर्मी वगैरह या खुद आता, तो फिर जो वानर थे उनको पता चल जाता, तो फिर वो राम जी को बता देते। ध्रुव? तो जी शायद ये भी हो सकता है कि रावण के और भी किंगडम्स थे अक्रॉस नहीं, किंगडम गॉड नहीं थे में, उसके। नहीं। शायद अक्षता? ही might have conquered। हाँ यस, मतलब एक्चुअल में किंगडम नहीं थे, बट बहुत सारे हाइडिंग प्लेसेस थे जहाँ पे वो कर हाँ, सकता था। कॉन्कर करे होंगे कई जगहों पे, हाँ तो यस उन्होंने सोचा कि इन जगहों पे भी दे कैन सर्च एटलीस्ट सो दैट यस यस यस, सो दैट इज ट्रू। दे कैन फिगर आउट। यस। अक्षता? प्रभु जी, ये भी तो हो सकता है कि वो इसलिए उन्होंने अपनी वानर सेना हर डायरेक्शन में भेजी, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि सीता जी के लिए और क्लूज मिल जाए, उनकी और ज्वेलरी या कुछ मिल जाएगी। मे बी ऐसे ही करके बहुत सारे रीजंस रहे होंगे व्हाई दिस हैपन, बिकॉज ये चीज तो थी कि रावण वाज अ ट्रिकस्टर और बहुत सारे हाइड आउट प्लेसेस थे जहाँ पे वो छुपा सकता था। बट देन इट वाज आल्सो द फैक्ट कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसको साउथ में भेजा गया था, जिसके अंदर अंगद था, जिसके अंदर जाम्बवन थे, जिसके अंदर नल नील थे, जिसके अंदर स्वयं हनुमान जी थे। उस आर्मी को साउथ में भेजा था, विच वॉज द ऑब्वियस चॉइस। बट जस्ट टू बी श्योर, बिकॉज दिस वॉज नॉट समथिंग जहाँ पे कुछ गड़बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आई गेस इसीलिए और सब डायरेक्शंस के अंदर भी भेजा होगा। तो साउथ के अंदर जाते हैं और 1 महीने का टाइम देता है सुग्रीव सबको कि 1 महीने के अंदर अगर आप नहीं आओगे तो आई किल यू।
each one of you. Sugriv says this in front of Lord Ram to all the Vanaras. तो साउथ के अंदर जो आर्मी गई है उसको पर्सनली अंगद लीड कर रहे हैं और वो जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, 1 महीना हो गया है, दे नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। इनफैक्ट रामायण के अंदर ये भी लिखा है कितना लेंथ एंड ब्रेड्थ भी लिखा है, कहाँ कहाँ पे जाते हैं, क्या क्या माउंटेन्स है जिसको कवर करके आते हैं नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट के अंदर। तो साउथ के अंदर दे हैव रीच्ड द साउथ एंड दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। 1 महीना हो गया है एंड दे आर वेरी सैड कि हमको कुछ मिल नहीं पाया। they went through all the jungles, all the deserts, वहां पे seas वो सब की तरह they have searched everything, कुछ मिल नहीं रहा है। then they spot a cave, और केव जो है इट इज एन एंडलेस केव जहां पे सिर्फ डार्कनेस है और कुछ नहीं है वहां पे। जनरली डार्कनेस इज सीन एज अ साइन ऑफ होपलेसनेस, राइट? अंधकार, इग्नोरेंस, उसका साइन होता है। बट यहाँ पर द पीपल ऑफ द वानर सेना जो साउथ में थे, दे वर सो डेस्परेट एंड दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड दैट दे डिसाइडेड कि और कुछ तो मिल नहीं रहा, इससे अच्छा हम केव में ही घुस जाते हैं। लेट अस सी कितना चलते हैं, देखते हैं। हनुमान जी को पहले भेजते हैं, हनुमान जी पहले जाते हैं केव में और वो चलते जा रहे हैं उस केव के अंदर ऐसे ही करके। आप देखेंगे ना कि समटाइम्स ऐसा होता है कि वी टेक अ रॉन्ग स्टेप, बट देन दैट रॉन्ग स्टेप इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बाहर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बाहर इतना ज्यादा ट्रबल है कि उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे करके सोचते हैं कि इससे अच्छा तो ये गलती कर देते हैं, कुछ छोड़ते हैं इसको। द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड इज बिकॉज ऑफ दिस फाइंडिंग हैप्पीनेस। बाहर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है समाज के अंदर, देयर पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव दैट वे, घुट घुट के जीना। तो दे थिंक इससे अच्छा तो एक ही बार मरते हैं और खत्म करते हैं, थोड़ा सा दुख ज्यादा होगा, ऐसा करते हैं, है ना? तो दैट इज व्हाट दीस पीपल डिड, दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। सोचे कि अब क्या करें क्या ना करें, तो केव के अंदर घुस जाते हैं। एंड as soon as they enter the cave, तो केव के अंदर they see something which is totally unexpected, मैजिक देखते हैं केव के अंदर क्या होता है। आपको पता है कौन सी केव होती है, विच इज द प्लेस? दिस इज द मैजिकल सिटी ऑफ हेमपुरा, जो बनाई थी मय दानव ने, द मय डीमन। ही मेड दिस मैजिकल पैलेस और द सिटी ऑफ हेमपुरा। और वहां पे जाके ऐसा था कि इट वाज लाइक, जैसे हम गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन देते हैं ना कि हर एक ट्री जो है वहां पे इट इज अ विश फुलफिलिंग ट्री, आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। तो वैसे करके था वहां पे, ट्रीज से करके वहां पे सब तरह के फ्रूट लगे हुए हैं, वहां पे आम भी है, वहां पे अमरूद भी है, वहां पे संतरे भी हैं, वहां पे केले भी हैं एक पेड़ के ऊपर। एंड फॉर मंकीज व्हाट बेटर देन दैट, वो लोग जो भूखे हैं इतने समय से, 1-1 महीने से घूम रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला है सही से, कुछ पीने को नहीं मिला है, उन लोग के लिए तो पार्टी हो गई ना। तो दे फील वेरी हैप्पी। देन देयर आर वेट्रेसेस, जो लोग आ रहे हैं ड्रिंक्स लेकर के आ रहे हैं उनके सामने, अच्छे से बुफे सिस्टम लगा हुआ है, वहां पे टेबल चेयर है, उनको बोल रहे हैं कि आइए बैठिए, आपको खिलाएंगे अच्छे से, आपको क्या पीना है बताइए, मेन्यू कार्ड दिखा रहे हैं उनको, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू ऑफर। मंकीज आर वेरी हैप्पी कि हमको खाने को मिल रहा है कुछ इतने समय बाद। एंड हनुमान जी ऑल्सो फॉर अ टाइम ही गेट्स ड्रिफ्टेड, इस कि चलो खाने को मिल रहा है, खा तो लेते ही हैं। देन आफ्टर सम टाइम हनुमान जी सेज कि ठीक है हम खा भी तो रहे हैं, बट देयर इज समथिंग मिस्टिकल इन द एयर, दिस इज नॉट राइट, सही नहीं लग रहा है ये, कुछ क्या हो रहा है ये। एंड देन आफ्टर सम टाइम हनुमान जी रियलाइजेस कि नो नो नो, देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमको कुछ करना चाहिए, हम लोग अपने पर्पस से भटक गए हैं, हमको अपने पर्पस को रियलाइन करना चाहिए, याद करना चाहिए कि हम किस लिए आए थे, सीता माता को ढूंढने के लिए। तो अपना पेट वेट सबने भर लिया है, अब रुक जाते हैं थोड़ा सा और लेट अस कम बैक। तो ये जिसका सिटी है जो यहाँ पे हेड है उसको बुलाते हैं, पूछते हैं। सो देन ही कॉल्स ऑल द वानरस टुगेदर, सब लोग इकट्ठा होते हैं और सब लोग इकट्ठा होने के बाद पूछते हैं कि मैनेजर कौन है यहाँ पे, हु इज मैनेजिंग दिस प्लेस। एंड व्हेन दे गेट टू नो हु इज मैनेजिंग, so then this lady called स्वयं प्रभा comes, और स्वयं प्रभा आती है
ना करके she what she tells actually shocks all the वानरस। वो बताती है कि आपको यहाँ पे 1 महीना हो चुका है, आप 1 महीने से ऐसे एंजॉय कर रहे थे। एंड हनुमान जी इज लाइक कुछ घंटे सोच रहा था मैं तो, कुछ घंटे ही हुए थे आई गेस। नो, शी टेल्स की 1 महीना हो चुका है पूरा। एंड शी फर्दर टेल्स, तो वो लोग अपनी व्यथा बताते हैं उनको कि कैसे हम यहाँ पे सीता की खोज में आए थे एंड वी आर ओवर हेयर स्टक। हम, वो केव थी, केव से हम अंदर घुस गए और हम आपकी सिटी के अंदर घुस गए। दिस सिटी वाज मैजिकल, हमको भूख लग रही थी, हमको जो कुछ खाने को मिला हमने ले लिया। सो शी टेल्स की ये सिटी ऐसे ही डिजाइंड है कि जैसे जो जो व्यक्ति इच्छा करता है ना, उसको उसके हिसाब से सब चीजें मिलती हैं। तो जो आपका इच्छा होगा वो आपको बहुत स्ट्रांगली मिल जाएगा। सो देन हनुमान जी आस्क्ड हर अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बोले कि हमारी इच्छा तो ये भी है कि हम सीता माता को ढूंढे, तो क्या वो भी इच्छा पूरी हो जाएगी यहाँ पर? तो शी सेज हो जाएगी, बट आपको उसके लिए मेरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आई कैन हेल्प यू विद दैट। सो हाउ डज शी हेल्प, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट दिस होल आइडिया, दिस होल थिंग about Hempura, it has been compared to this world. This world is totally like the city of Hempura, जहां पर जो हम इच्छा करते हैं ना वो पूरी हो जाती है। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कुछ इच्छा करी हो और वो इच्छा पूरी हो गई हो? वट एवर वी आस्क फॉर, एक्चुअल में कृष्णा तो बताते हैं कि वृंदावन के अंदर एक एक जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। बट ये भी जो भगवान ने ये संसार जो बनाया है ना, इट इज ऑल्सो वेरी मिस्टिकल। हम इसको बोलते हैं मटीरियल वर्ल्ड है, मटीरियल वर्ल्ड है, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, ऐसे बोलते हैं। मैटर इज समथिंग विच इज टेम्पररी, सब कुछ, वी गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। बट बनाया तो भगवान ने ही है ना, भगवान की एनर्जी है। क्योंकि भगवान की एनर्जी है, दैट मीन्स इट इज स्पिरिचुअल। भगवान की एनर्जी मटीरियल तो है नहीं। तो जो भगवान ने ये बनाया ना, दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी मिस्टिकल। और जो हम यहाँ पे इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है। अभी नहीं तो थोड़े समय बाद इट इज नोटेड, एक्चुअल में नोट हो जाता है कि आपको ये चाहिए, तो फिर वो इच्छा नोट हो जाएगा। और अभी नहीं तो कुछ समय बाद, नहीं तो कुछ समय बाद, नहीं तो 10-12 साल बाद, नहीं तो अगले जन्म में यू विल गेट दैट डिजायर फुलफिल्ड। तो therefore it is about choosing एंड आस्किंग वाइजली, क्या हम इच्छा करते हैं उसके बारे में। This happens a lot while chanting। चैंटिंग करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन आई एम डिजायरिंग समथिंग, माला कर समय सोच रहे होते हैं कि यार आज मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, तो आज टाइम से खाना प्रिपेयर हो जाए, मेरे को ज्यादा चिक चिक ना करनी पड़े उसके लिए। एंड देन सम और द अदर डिवोटी कम्स एंड देन दैट थिंग इज फुलफिल्ड। कभी सोच रहे थे कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाता, अभी बहुत समय से ऐसे ही सोचते, सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी खाने को मिल रही है, एंड देन वी गेट समथिंग, आई गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। या फिर देयर इज अ बुक विच आई थॉट कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, मेरे को पढ़नी है, बट आई थॉट कि नो इट इज टू एक्सपेंसिव, मैं इसको नहीं खरीदूंगा अभी, बाद में। ऑलरेडी आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स जिसको पढ़नी है, तो उसको पढ़ूंगा और बाद में जा करके आई रीड इट समडे। सो देन देयर इज अ डिवोटी, माय फ्रेंड, ही इज इन वृंदावन, ही सेज कि प्रभु वृंदावन में हो, क्या गिफ्ट लाऊं आपके लिए? मैंने बोला आपको याद नहीं मेरा बर्थडे कब है? तो है कि याद है मेरा बर्थडे, तो वैसे ही आई वांट टू गिफ्ट टू समथिंग, क्या दूं? तो मैंने कहा कहाँ पे खड़े हो? बोला मैचलेस गिफ्ट शॉप में खड़ा हूँ। तो मैंने कहा ये बुक है वहां पर? बोला हाँ है। तो मैंने कहा यही पढ़ने की इच्छा थी, ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो ऐसे करके आपके डिजायर्स तो बहुत, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओन एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे डिजायर्स हैं जो पूरे हो जाते हैं। स्पिरिचुअल डिजायर्स बहुत जल्दी पूरे होते हैं, बट कृष्णा ऑल्सो मेक श्योर कि आपका मटेरियल डिजायर पूरा हो। ही इज जस्ट लाइक अ पेरेंट ना, जो देखते हैं कि एनीथिंग दैट विल मेक माई सन माई डॉटर हैप्पी, वो भगवान कर देते हैं। ऑफ कोर्स विद अ साइन ऑफ कॉशन, थोड़ा सा कॉशन भी रखते हैं उसके बारे में कि ऐसा कुछ ना दे दें जिसकी वजह से हम लोग खुद को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लें, बट स्टिल ही गिव्स। तो आप कुछ भी इच्छा करोगे, अगर आप इच्छा करोगे ना कि आपको नए ईयरफोन्स चाहिए, जैसे ये ईयरफोन्स की बात करूं, ये ईयरफोन्स थे, आई हैव इट फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, बट अभी ओल्ड फैशन हो गए ये ईयरफोन्स। आई थॉट कि वो जो नए वाले ईयरफोन्स है ना, ब्लूटूथ वाले, सिंपल जो ईयरपॉड्स होते हैं वो मिल जाते हैं तो बहुत सही रहते हैं।
एंड देन 2 days later माई मदर कम्स एंड शी सेज कि देख मेरे को ये गिफ्ट मिला है, इसको चलाते कैसे हैं। तो मैंने मम्मी को चलाना सिखा दिया। मम्मी ने 2 दिन यूज किया, बोलते ये बड़ी बेकार चीज है, मेरे तो तार वाले ही अच्छे हैं, तू रख ले इसको। सो दिस वाज एट द टाइम ऑफ बलराम पूर्णिमा, दिस टाइम उनको वो मिला, राखी का गिफ्ट मिला ये करके। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस कि इवन व्हेन वी आर डिजायरिंग फॉर थिंग्स ना, ये हम सोच रहे हैं किस चीज के बारे में, बिकॉज हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो फिर ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु को जायते, तो इट किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से ना इट टर्न्स इनटू अटैचमेंट, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना, तो फिर वो फुलफिल कर देते हैं भगवान। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि वो डिजायर तो फुलफिल हो जाएगा आपका, बट उसके साथ में और रेपरकशंस भी होंगे जो आपको झेलने पड़ेंगे। तो जो सारे मंकीज थे, दे वर डिजायरिंग फॉर मदर सीता, बट दे वर ऑल्सो डिजायरिंग कि हाँ अच्छे से खाने पीने को मिले, रेस्ट मिले, अभी हमको वो सब चाहिए, वो कुछ नहीं मिल पा रहा। दे डिजायर्ड एंड दे गॉट एवरीथिंग। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट इतना बुरा होता है, विच दे वर रिग्रेटिंग इज दैट कि 2 महीने हो जाते हैं ना, नो ऑल ऑफ देम डिसाइडेड कि हम लोग अभी सुसाइड कर लेंगे, कि हमारे 2 महीने बीत गए हैं और हम भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम मदर सीता माता को ढूंढ नहीं पाए, और 1 महीना हम जा करके एंजॉय करके आए वहां पे ऐसे ऐसी जगह में, बिकॉज उनको ये पता है कि भगवान को सब पता लग ही जाएगा। So they were thinking that and they went into so much of guilt, they said will commit suicide. If not for that vulture संपाति, अगर वो संपाति नहीं होते तो पक्का सब लोग सुसाइड कर लिए होते उस समय पर, क्योंकि संपाति आते हैं और वो आकर के बचाते हैं, और पहले हनुमान जी का भी रोल होता है उसके अंदर, बट सब करके। तो दिस थिंग यही संस्पर्शिता होगा दुख योने, जो भी हम डिजायर्स करते हैं ना और वो फुलफिल हो भी रहा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उसका हमको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा साथ साथ। तो इसीलिए आस्क वाइजली। गौर गोपाल प्रो एक फनी स्टोरी सुनाते हैं। देयर वाज वंस अ पर्सन जिसको बहुत इच्छा था कि मैं ना कुछ काम ना करूं, मैं सिर्फ बैठा रहूं आराम से, आई डू नॉट हैव टू वर्क एनीथिंग, मेरे पास बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और फोन हो, और मैं बैठ करके अगर मेरा मन करे तो नेटफ्लिक्स देखूं, नहीं तो अमेजोन प्राइम देखूं या डिज्नी हॉटस्टार देखूं, गेम खेलनी है तो गेम खेलूं, मैं बस बैठा रहूं आराम से और मेरे को पैसा आता रहे आराम से। आई विल जस्ट सिट एंड पीपल कम एंड गिव मी मनी। सो प्रभु जी टेल्स की नेक्स्ट लाइफ में वो व्यक्ति बना जो सुलभ शौचालय के बाहर बैठता है, वो बैठा रहता है सुलभ शौचालय के बाहर ना, गेम खेल रहा होता है अपने फोन पे, और लोग आगे के पैसे दे के जाते हैं उसको, 5 रुपए 10 रुपए सब चीज के लिए। तो जस्ट थॉट फॉर यू ऑल टू टू कंटेम्पलेट कि हम डिजायर्स, हम कुछ मांग तो रहते हैं, अपने माता पिता से ही मांगते हैं, हमको मिल भी जाता है वो सब कुछ, बट वो साथ साथ क्या करता है ना, हमको बांध देता है, क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं उससे, अटैच हो जाते हैं तो हमको बांध देता है, हमको उसका रेपरकशन मिलता है। देयर इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ उग्र कर्म। उग्र कर्म मतलब वो कर्म होता है जो डायरेक्टली नहीं लगता बट इनडायरेक्टली लगता है, बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है ना एक चीज के प्रति। मान लीजिए आपको जूते खरीदने हैं, तो आपने जूते खरीदे रिबॉक के, और आप ट्राई करना चाहते हो जूते, तो आपने जूते मंगवाए और वो 7 दिन में बेंगलोर से शिप हो करके आए, फिर उसके बाद वो दिल्ली ऑफिस के अंदर आए, दिल्ली ऑफिस से गुड़गांव में आए, या जो भी दिल्ली में था दिल्ली में, और वहां से फिर एक व्यक्ति है जो बाइक चला करके अब उसको किसने पैक वैक किया है, उसने शिप किया है, उसने ऑर्डर नोट किया है, उसके बाद वो व्यक्ति आ रहा है आपके घर पे होम डिलीवरी करने के लिए, और आपने जूते पहन के देखे, आपको अच्छे नहीं लगे, आपने रिटर्न कर दिए कि नहीं नहीं मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, मैं रिटर्न कर देता हूँ इसको। तो आपको क्या लगता है इस सब का, आपने सिंपली रिटर्न कर दिया, आपको कुछ करना नहीं लगेगा इस सब चीज का। A lot of cosmic energy has been used into things ना, कितने लोगों ने काम किया है ना उसके पीछे, कितने लोगों का एफर्ट गया है ना उसके पीछे। आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो अमेजोन के ऊपर वो डाल दोगे कि रिफंड रिक्वेस्ट, मेरे को रिफंड चाहिए कैसे भी करके,
बिकॉज आपने तो घर बैठे बैठे किया आपने फोन के ऊपर, डज नॉट मैटर। बट क्या, आई जस्ट वांट टू आस्क हिम, आपको क्या लगता है, क्या इसका कुछ रेपरकशन नहीं होगा, होगा कि नहीं? यू कैन जस्ट रिएक्ट। बट प्रभु जी हमें तो अपनी लाइफ में ऐसे बहुत बार करना पड़ता है, तो क्या हमें हर चीज का करना लगेगा? वो कर्मा तो लगता है, देखिए they've taken up that job, उनके चॉइस है, सो फिर they will have to do their job, right? उसमें हमें क्यों करना लगेगा? हाँ उन्होंने, वो उनका जॉब कर रहे हैं, यू आर पेइंग देम फॉर दैट, बट कर्मा तो लगेगा उसका। we can go for a longer discussion in this thing. See, things are not very easy. By money you cannot, you are actually trying to compensate their efforts through some money, but it is not actually being compensated. The whole concept of currency is this ना, कि जितना एफर्ट गया है, यू आर ट्राइंग टू पुट सम वैल्यू इनटू इट, वैल्यू ऑफ इट, उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप, यू आर ट्राइंग टू कंपेंसेट कि ठीक है तुमने इतना एफर्ट किया, ये करा है, तो ये लेट मी गिव यू सम मनी एंड यू जस्ट सेटल इट दैट वे। बट डज इट गेट सेटल्ड इज माय क्वेश्चन। इतना आसान नहीं होता सब कुछ जितना हमको लगता है। स्पिरिचुअलिटी इज क्वाइट डीप एंड द होल कंसेप्ट ऑफ कर्मा इट इज क्वाइट बिग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एनीवेज आई लीव यू विद दिस थॉट, आप लोग सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। इफ यू फील देयर समथिंग कमिंग तो आप लोग लिख सकते हो इसके बारे में ग्रुप पर, या मुझे लिख सकते हो पर्सनली, which is क्या, if there are any questions coming on this thing. But the whole thing about desires के बारे में जो जिसमें मैंने एंड किया कि desires कैसे हैं, how can it impact us, how can it affect us, उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा, और कितना ज्यादा हम इसको आई वुड से हम यूज करते हैं कितना ज्यादा, और कितना ज्यादा हम अब्यूज करते हैं, या क्या हमारा नीड्स है और क्या हमारा वांट्स है, उसके बारे में हम सोचें थोड़ा सा। तो maybe we'll become better human beings, of course. When we become better human beings, we can become better devotees, है ना? ठीक है, so with this I'd like to end today's class. Any questions apart from this topic or any other thing? Any questions, comments, feedback, suggestion, कुछ? So you can please ask. अक्षता। हरे कृष्णा प्रभु जी मैंने 2-3 दिन पहले एक यूट्यूब शॉर्ट देखी थी। उसमें क्या था कि सीता जी ने कुछ श्राप दिए थे, एक पेड़ को, एक कौवे को, और एक पेड़ को, एक कौवे को, एक नदी को और एक ब्राह्मण को। जब दशरथ महाराज की डेथ हुई थी, उन्होंने दान करना था, तो उन्होंने करा था। तो जब सीता जी ने राम जी को बात बताई, तब राम जी का क्रोध देख के उन्होंने झूठ बोल दिया कि सीता जी ने दान नहीं किया। तो फिर सीता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि ब्राह्मण हमेशा पुअर रहेगा, और राजस्थान में जो नदी है वो नदी कहलाएगी पर उसके अंदर पानी नहीं रहेगा। कौवा हमेशा उसको मार पड़ेगी, और जो गाय होगी उसे झूठा खाना पड़ेगा। तो ये क्या सच्ची में हुआ था? हाँ मैंने सुना है इसको, और इसका रेफरेंस कहाँ है मेरे को देखना पड़ेगा। मैंने सुनी है कहानी थ्रू सम डिवोटी। समझ में नहीं आया कि वो सच्चे वो है ऐसी। हाँ हम रेफरेंस चेक कर सकते हैं अगर हमको समझ नहीं आया तो, बट कहानी में ज्यादा समझने का होता है अगर हम उसको समझ सकते हैं तो हमको समटाइम्स एक्सेप्ट ही करना पड़ता है चीजों को। आस्था, योर क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, द क्लास इज ऑफिशियली ओवर, आप लोग जा सकते हैं, जिनका क्वेश्चन है वो लोग स्टे कर सकते हैं। आई हैव 10 more minutes, मैं 8 से 9 बजे का टाइम रखता हूँ इस क्लास के लिए। तो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, वी कैन टेक अप एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। फॉर द रेस्ट दिस क्लास इज ओवर, थैंक यू, हरे कृष्णा।
आस्था बताइए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि अगर हमारी कोई डिजायर होती है तो वो इस बर्थ में या फिर इवन दो कि हमें कितना भी टाइम लगे वो फुलफिल हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ बनना है बट मुझे वो जॉब नहीं मिलती है या समथिंग लाइक दैट, तो फिर इज इट नेसेसरी कि मुझे वो नेक्स्ट बर्थ में वो जॉब मिलेगी? आपका डिजायर स्ट्रांग है तो क्या होगा ना, वो जो एक्चुअली कुछ चीजों करने के लिए ना हमको सुकृति भी चाहिए होती है। तो सुकृति इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड टिल दैट टाइम अगर आपका डिजायर स्ट्रांग है तो फिर आपको वो चीज रहेगा। एक्चुअली डिजायर ये नहीं होता कि मेरे को जॉब चाहिए, ये सब चीज ना, दीज आर ऑल मटेरियल थिंग्स, जो मॉडर्न थिंग्स है, इक्विवेलेंट्स। डिजायर होता है कि मेरे को इस पोजीशन पे पहुंचना है, या मेरे को ये नेम मिले, ये फेम मिले, ये स्किल मिले, इस व्यक्ति के साथ मेरा अच्छा रिलेशन हो। दीज काइंड ऑफ डिजायर्स होते हैं जनरली। इवन इफ इट इज अबाउट गेटिंग अ जॉब, एक्चुअल में इट इज अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्क्स, क्या आपको फायदा मिल रहा है उस जॉब से, वो चीजें, तो वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अदरवाइज ऐसा होता है कि आपके अंदर जैसे you have that desire strongly, but you do not have enough सुकृति या फिर enough credits for that job, तो फिर टाइम लगेगा क्रेडिट्स इकट्ठा करने में। जैसे इन द स्टोरी ऑफ धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र आस्क्स कृष्ण कि मेरे को अपने पिछले 50 जन्म याद है, 100 जन्म याद है, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे को, मैं तो कुछ नहीं याद, मैंने कोई इतना घोर पाप किया हो जिसके लिए मुझे मेरे 100 सन्स की डेथ देखनी पड़ी अपने सामने। सो कृष्ण सेज इन योर 101 प्रीवियस बर्थ में आपने क्या किया था, आपने एक बर्ड थी और वो बर्ड के 100 बच्चे थे, अंडे थे, उसको आपने मार दिया था बर्ड को, और सॉरी उनके बच्चों को के ऊपर कुछ गिर गया था। सो द बर्ड इट सॉ कि 100 of its children die in front of her own eyes, तो उसका आपको फल भुगतना पड़ रहा है अभी। सो देन धृतराष्ट्र आस्क्स कि फिर इसके लिए 100 जन्म क्यों लगे, फिर उसी अगले जन्म में देके खत्म करते। सो देन कृष्ण सेज कि उसके लिए आपको 100 जन्म लगे, क्योंकि गेटिंग 100 सन्स एट वंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट, वो इतना आसान नहीं है। तो 100 जन्म लगे आपको वो पायस क्रेडिट्स इकट्ठा करने में, उसके बाद जा करके आपको ये मिला फल। तो आई फील इट बैलेंसेस आउट दिस वे। अगर आपको कुछ वैसा कुछ चाहिए बट आपके पास उतना क्रेडिट नहीं है, सो देन यू हैव टू वर्क हार्डर, आप उतना एफर्ट करेंगे फिर आपको वो चीज मिलेगा, बट उसके साथ उसका रेपरकशन भी मिलेगा फिर। तो धृतराष्ट्र का भी इच्छा रहा होगा ना कि मेरे को 100 पुत्र चाहिए हो, तभी तो दिस हैपेंड वैसे करके। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस प्रभु, थैंक यू। चैतन्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैं कह रहा था जैसे कुछ जैसे बैड पीपल होते हैं, दे थिंक अबाउट वेपन्स एंड बैड थिंग्स के बारे में, वो सोचते हैं कि हमें इस संगत में जाना, तो भगवान वो भी विश पूरी करते हैं हमारी बुरी वाली भी, और उसके साथ पाप भी देते हैं। हाँ, भगवान सब इच्छा पूरी करते हैं। जैसे कि आपका अगर इच्छा है कि मेरे को गन चाहिए खेलने के लिए, तो पापा बोलेंगे कि गन वन से क्या करेगा, तेरे को बैट बॉल ला कर दे देता हूँ, बैट बॉल से खेल ले। बट आप पीछे पड़ेगा कि मेरे को गन ही चाहिए, गन ही चाहिए, गन चाहिए, तो अल्टीमेटली आप गन ला के दे देंगे ना। यस प्रभु। थोड़ा बहुत फ्रीडम भी देंगे ना आपको, इतना तो आपको समझते हैं। आप थोड़ी सब समय आके बाबा बैठे रहेंगे आपके ऊपर सीसीटीवी लगा देंगे, या देखेंगे कि अरे तू तो गंदे बच्चों से मिल रहा है, तो इन लोगों के साथ क्यों मिलजुल रहा है, वो सब करके वो नहीं करते। भगवान लिबर्टी भी देते हैं ना। गिविंग इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो साइन ऑफ लव। अगर आपने बांध कर ही रखा हुआ है तो उसको प्रेम थोड़ी बोलेंगे फिर, कि आपको जो करना है मेरे हिसाब से करो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। तो फिर वो रोबोट वाली बात हो गई ना, फिर उसमें प्रेम कहाँ हुआ। बिकॉज कृष्ण लव देयरफॉर ही गिव्स अस लिबर्टी, इसलिए कर देते हैं ऐसे। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यश। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अर्जुन कृष्णा जी का भाई था, है? उनकी हाँ बुआ भाई, का लड़का हाँ बुआ का लड़का था, ऐसे बोलो। कि किसकी बुआ का लड़का था अर्जुन, या कृष्ण किसकी बुआ का लड़का था? कृष्णा जी की बुआ का लड़का था अर्जुन। अच्छा।
तो और सुभद्रा जी कृष्णा जी की बहन थी, हाँ। तो अर्जुन की भी बहन हुई, तो उन दोनों ने शादी कैसे कर ली? भाग करके, गंधर्व विवाह बोलते हैं इसको। क्या होता है प्रभु जी गंधर्व विवाह? यही, भगा करके शादी करी। अर्जुन जो था वो सन्यासी के भेष में आया हुआ था, और उसके बाद में जैसे ही मौका मिला तो भगा करके शादी कर ली। तो वैसे करके शादी करी थी उन्होंने। तो प्रभु जी ये गलत नहीं है? क्या, भाग करके शादी करना? यस प्रभु जी। हाँ और बिल्कुल गलत है। पर देखो भगवान सपोर्ट कर रहे थे उस चीज को, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। नहीं, तो प्रभु जी भगवान अगर सैंक्शन कर रहे हैं तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसने भाग कर भी क्यों करी जब सबको बाद में पता लग ही गया था? तो हाँ, बहुत तो बाद में पता लगा ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बाद में पता लगती है। बट इसका मतलब पहले करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है ना, मैं आपको आपके क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन और सुभद्रा तो कजन्स थे, तो उन लोगों ने क्यों शादी करी, अर्जुन ने भगा करके क्यों शादी करी, तो उनको बताइए कि कृष्णा वाज सपोर्टिंग दैट। कृष्णा मूर्ख नहीं थे, तो कृष्णा सपोर्ट करे मतलब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। अब भगवान को दिक्कत नहीं हुई और भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको प्रपोज कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं शादी करने का, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है उसमें? लेट्स बी इन पीस विद इट, दैट इज द थिंग। बाकी ये मैं बहुत डिटेल में है, मैं कभी डिटेल में बताता हूँ आपको आराम से। ठीक है यश? ओके प्रभु जी। श्री जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया जो कि अगर हमें कुछ भी हम सामान ऑर्डर करते हैं तो अगर वो गलत आ जाए तो फिर वो वापस जाता है, तो मतलब कि हम पर सब कुछ लगता है। तो प्रभु जी ऐसे तो कोई भी काम करने के लिए हमें कितनी बार सोचना पड़ेगा उस चीज के लिए, हम वो काम करें कि नहीं करें? बिल्कुल है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड इज बाइंडिंग अस इन अ चेन ऑफ रिएक्शन। यही तो कृष्णा बता रहे हैं भगवत गीता में। कृष्णा अर्जुन को भगवत गीता में आफ्टर एक्सप्लेनिंग कर्म योग इन द 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर के अंदर ज्ञान योग जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बता रहे हैं कर्मणो ही अभी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मण बोधव्यम गहना कर्मणो गति। 3rd चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कृष्ण ने अर्जुन को, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। फिर उसके बाद पता है क्या बोल रहे हैं? ये सेइंग किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है, कवयोपि अत्र मोहिता। ये तो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। तो इसलिए मैं तुमको तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञाता मोक्ष से अशुभात्, ये तुमको ऐसा कर्म बता रहा हूं जिसको करने के बाद तुम लिबरेट हो जाओगे। तो एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड इज बाइंडिंग अस टू अनदर कर्मा। ऐसे करके तो ये है साइकिल ऑफ रिएक्शन। आपने वो वीडियो वो देखा होगा ना, फोटो देखा होगा जिसमें वो डोमिनोज लगा हुआ है और उस पर लिखा होता है कर्मा व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इंग्लिश में भी बोलते हैं ये, गोज अराउंड कम्स अराउंड कैसे है, बिकॉज इट इज ऑल कनेक्टेड। आप कुछ भी वो कर रहे हैं उस चीज के लिए तो कर्मा लगता है आपको। हम पैसे के थ्रू उसको जस्ट कंपेंसेट कर रहे हैं, बट हम कर्मा को नलीफाई नहीं कर सकते, वो हमको भुगतना ही पड़ेगा उसका। अब मान लीजिए आप चॉकलेट खा रहे हैं, चॉकलेट बनाते समय पे कुछ कितने सारे लोगों का एफर्ट गया, सोचिए कुछ कीड़े मकोड़े मर गए वो बनाते समय, तो उसका आपको जो आपको वो है रिएक्शन है वो भुगतना पड़ेगा। इनफैक्ट इवन अगर हम जो पानी भी पी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, सांस लेते समय देयर आर सम बैक्टीरिया दैट एंटर इनटू आवर नोज, और वहां पे जाके वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल नहीं है हमारे बॉडी के अंदर, तो मर जाते हैं वो। तो उसका कर्मा लगता है हमको। ये डिलीवरी तो बहुत दूर की बात है यार, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। हम कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे बैठ रहे हैं, जो खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय हम जो बॉईल हो रहा है सामान कुकर के अंदर, उसमें भी बैक्टीरियाज मर रहे हैं, उसका भी हमको पाप लगता है सारा। Therefore Krishna says यज्ञा शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंक्त्वा ते त्व अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो नॉन वेज खा रहा है वही उसको पाप चढ़ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं भुंक्त्वा ते त्व अघा पापम, जो अपने लिए खा रहे हैं उनको पाप चढ़ेगा। बट यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो यज्ञ में ऑफर कर रहे हैं, जो भगवान मेरे को भोग लगा के खा रहे हैं,
वही बचते हैं सिर्फ आपसे, 3.9 और 3.13, इसको आप पढ़ सकते हैं फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। तो दिस आंसर योर क्वेश्चन श्री जी। वृंदा, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया इससे? आप ही तो पूछ रहे थे ना ये क्वेश्चन इन अ वे। नहीं, मैं अभी भी अग्री नहीं करती इससे, बट आई विल डिस्कस इट लेटर कभी। ओके कूल। अभी अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि महाभारत में दुर्योधन के गुरु थे बलराम जी। तो बलराम जी बलराम थे। जी कभी उन्होंने उनको लाइक दुर्योधन को नहीं बताया कि व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, ये जो चल रहा है वो गलत चल रहा है? लाइक जैसे आप नाइस जब क्वेश्चन। महाभारत जब होने वाली थी वॉर, तो बीइंग द हम्म गुरु ही शुड हैव इंस्ट्रक्टेड दुर्योधन की जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। गुरु की बात तो नहीं टाल सकते ना। तो व्हाई डिडंट ही से, उन्होंने क्यों नहीं एक्चुअल में इंस्ट्रक्ट? वो उनके स्पिरिचुअल मास्टर नहीं थे, वो उनके वेपन्स मास्टर थे। मतलब उनसे उन्होंने ये सब की शिक्षा ग्रहण करी थी, जितना मेरे को समझ आ रहा है। अभी आई मे बी रॉन्ग टोटली, बट जितना मेरे को समझ आ रहा है, आई एम ट्राइंग टू आंसर इट एज पर माय कैपेबिलिटी। आई विल चेक इट एंड देन गेट बैक टू यू अगेन। तो दुर्योधन और भीम दोनों ने बलराम जी से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी। उनसे उनका आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उनके गुरु थे कृपाचार्य, और वैसे भी वेपन्स के लिए उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। बट ये स्पेशली गदा युद्ध जो है, मेस फाइटिंग, उन्होंने सीखा था बलराम जी से। तो अगर मान लीजिए आपका जो हारमोनियम टीचर है वो आपको ये बोलने लगे कि आपके मैथ में तो बड़े कम नंबर आए हैं, ऐसे कैसे, या वाई आर यू गेटिंग अप सो लेट, वाई यू नॉट चैंटिंग, ये सब आपको बोलने लगे, तो फिर मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, डज योर हारमोनियम टीचर हैव अ राइट ओवर यू ऑन दीज एस्पेक्ट्स? नो, बट वो वेपन्स टीचर थे ना, तो युद्ध वेपन इज द सेम थिंग ऑलमोस्ट। लाइक वेपन्स तो यूज होते हैं ना, लाइक फाइटिंग तो वेपन यूज यूज हो होती रहे है हैं, ना यस। वॉर्स में। तो तो जब वेपन यूज हो रहे, अच्छा बताओ, बोलो बोलो। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से कि मतलब इट्स कनेक्टेड, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट। तो बोल सकते थे। युद्ध हो रहा है, जब युद्ध हो रहा था उस समय पे तो इट वाज अ न्यूट्रल चॉइस गिवन टू एवरीवन, कि जिसको जिसका साइड लेना है ले लीजिए। तो बलराम जी के पास भी ऑप्शन था, किसका साइड लेना चाहते हो। जैसे कृष्णा के पास ऑप्शन आया था, वैसे बलराम जी के पास भी था। बलराम जी साइड कि मैं दोनों में एक व्यक्ति का साइड लूंगा, दूसरा बुरा मान जाएगा, दूसरे का साइड लूंगा तो एक बुरा मान जाएगा। तो तो इसलिए बलराम जी ने धर्म का साइड नहीं लिया। बलराम जी बोले मैं जा रहा हूँ तीर्थ पे, आई डू नॉट वांट टू गेट स्टक इन कंट्रोवर्सी, क्योंकि दुर्योधन उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। तो फेवरेट स्टूडेंट गुस्सा मान जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और बट दूसरी साइड फेवरेट जाएंगे। स्टूडेंट ने गलत किया था, राइट? माय पॉइंट इज ही वाज नॉट कंसर्न कि गलत किया है सही किया, दैट वाज नॉट अंडर हिज जुरिसडिक्शन। जो उनके जुरिसडिक्शन में था उसका उन्होंने तुरंत दिया था। जब वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, उस समय पे देयर कम्स द स्टोरी ऑफ रोमहर्षण सूत। रोमहर्षण सूत बैठ करके भागवत कथा कर रहे हैं नैमिषारण्य के अंदर, टू शौनक आदि ऋषि ऋषि के सामने कर रहे हैं। एंड वहां पर क्या होता है, रोमहर्षण सूत ही डज नॉट ऑफर ओबीसेंसेस टू बलराम जी। तो बलराम जी वहां पे पता है कि वो मेरा काम है, तो ऐसे तिनका निकालते हैं, ऐसे फेंकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम डार्ट फेंक रहे थे, वो डार्ट ऐसे फेंकते हैं, मर जाता है रोमहर्षण सूत। तो सेजेस होते हैं, वो लगते हैं कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। अभी तो हमने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो है जुग जुग जियो, आपकी ख्याति पहुंचे सब जगह तक। अभी आपने मार दिया भगवान, अब क्या करें। आपने तो आपने हमारा वो जो वचन था उसको वेस्ट कर दिया। तो बलराम जी कहते हैं मैं अभी जिंदा कर देता हूँ उसको। बोले नहीं, अगर अभी आप जिंदा करोगे तो आपका एफर्ट यूजलेस चला जाएगा। तो फिर क्या करें समझ नहीं आ रहा। बोलते जी इसके बेटे को बना देते हैं स्पीकर, और बेटा जो है वो जिएगा, वो ग्लोरी करेगा। तो जो बेटे को आशीर्वाद मिला है, वो जो पिता को आशीर्वाद मिला है वो बेटे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां पे बलराम जी आशीर्वाद दे देते हैं फिर उनको। तो जो बलराम जी के जुरिसडिक्शन में था वो तो वो करते हैं। बलराम जी के जुरिसडिक्शन में था ये स्वयंवर रोकना, वो रोकने का पूरा प्रयास किया, अर्जुन सुभद्रा वाला। बलराम जी के जुरिसडिक्शन में था रुक्मी को मारना, मार दिया। बट मुझे लगता है कि ये उनके जुरिसडिक्शन में नहीं था ये चीज करना, कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए तो एनीवेज चल रहा था ना इतना कुछ, वहां पे भीष्म भी थे, वो सब भी थे। इनफैक्ट इवन कृष्णा भी जाकर के डायरेक्टली नहीं बोलते हैं दुर्योधन को कि तुम बहुत गलत कर रहे हो और तुम नहीं करोगे तुमको तुम्हारे पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी, माता रानी पाप चढ़ाएगी, नरक में सड़ेगा तू। ये सब को सब नहीं बोलते हैं सब करके। तो पता है भाई सबका अपना अपना रोल है करने का, वो सब कर रहे हैं। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज।
बोलिए बोलिए, यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड? नहीं, आई एम नॉट, बट हाँ तो बोलिए। देखो प्रभु जी, इट कैन बी लाइक कृष्णा का भी कोई डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन उसमें नहीं था, बट ही स्टिल चोज द साइड ऑफ धर्मा। तो यहाँ पे नो, ही इवन डिड नॉट चूज द साइड ऑफ धर्म। वहां पर भी उन्होंने ओपन चॉइस दिया था अर्जुन और दुर्योधन को, यही तो मैं बता रहा हूँ। कृष्णा तो एनीवेज ही वेंट फॉर धर्म ना, वो तो जाना ही था, बट ही डिड नॉट शो दैट ही इज चूजिंग, ही लेफ्ट इट ओपन। भगवान फ्री विल दे रहे हैं वैसे करके ना। Did Krishna choose the side of Dharma, or did he give this option to he Arjun and was Duryodhan? fighting पांडवास की साइड से, राइट? मतलब नॉट फाइटिंग, बट वो उनकी साइड पे थे, उनको गाइड कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे। So it was, but start तो ऐसे होता है ना कि उन्होंने फ्री चॉइस दिया था ना दुर्योधन और अर्जुन को। तो he did not say ना कि जाओ तुम नारायणी सेना ले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगा जी, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारी साइड, ऐसे करके तो नहीं बोलते ना वो। So then ओके, हाँ, नाउ आई अंडरस्टैंड। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी थे, they were also well versed, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कृष्ण और बलराम। तो वो लोग भी थे, वो देख रहे हैं कि वो लोग भी हैं, जब वो लोग भी एक तरह से उनका कहने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो हमारे कहने से क्या फायदा होगा, वो चीज करके होती है बात। और ऐसा नहीं कि बलराम जी को गुस्सा भी आता, बलराम जी को गुस्सा भी आया था एक बार दुर्योधन के ऊपर, जब पूरा का पूरा हस्तिनापुर को वो खदेड़ करके लेके जा रहे थे कि यमुना जी में बहा दूंगा, अपने हल से खींच करके लेके जा रहे थे पूरे हस्तिनापुर को, तो वो लोग जाके क्षमा मांगते हैं तो कर जाते हैं। बलराम जी ऐसे बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, बड़ी जल्दी शांत भी हो जाते हैं, वैसे करके भी रीजन है। देन देयर इज ऑल्सो द फैक्ट दैट बलराम जी जो है या वट जो भी है, भगवान उनको पता है कि हमको कितना रोल प्ले करना है लीला के अंदर, तो इसलिए उतना ही प्ले करते हैं। बट देन दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, दिस इज गुड कि उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने कुछ सोच समझ के नहीं किया होगा इंटरफेयर, तो क्यों इंटरफेयर नहीं किया उसके बारे में सोचना और डिस्कस करना विल हेल्प। ठीक है, आई विल ऑलरेडी 7 मिनट्स ओवर टाइम, हम एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच। और ग्रुप के ऊपर आई हैव सेंट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है राघव? हाँ, कैन गॉड क्रिएट अ रॉक विच ही कैन नॉट हिमसेल्फ लिफ्ट? क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको खुद ही नहीं उठा सकते? सोचिए और बताइए। अरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय, बोल भक्तन की जय।